तो चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन विषाद योग। अब देखिए, ये सिर्फ किसी पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में हम सबके मन के अंदर जो लड़ाई चलती है ना, उसी का एक आईना है। ये अध्याय हमें दिखाता है कि जब जिंदगी में कन्फ्यूजन और दुख अपनी हद पार कर जाते हैं तो इंसान की हालत क्या हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, वहीं से, ठीक उसी पल से ज्ञान का रास्ता कैसे खुलता है। इस अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा। क्या करें जब फर्ज और भावनाएं, मतलब ड्यूटी और इमोशंस, आमने सामने आ जाएं? कौन सा रास्ता चुनें? बस यही तो दुविधा थी अर्जुन के मन में। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के उस मशहूर युद्ध के मैदान से, कुरुक्षेत्र। पर एक मिनट, इसे सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया है, इसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब ये वो जगह थी जहां धर्म का इम्तिहान होना था। और यहीं पर, इसी जमीन पर, इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे डिसाइसिव लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। अब सोचिए जरा, उस मैदान पर दो बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ हैं पांडव जो धर्म के रास्ते पर हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके ही भाई कौरव। ये कोई अजनबियों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो अपनों की लड़ाई थी। और यही बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। और इसी माहौल में पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत अजीब सी बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। सोचिए, क्यों? वो बस एक नजर देखना चाहते थे कि इस तबाही वाले युद्ध में आखिर उनके खिलाफ लड़ने के लिए कौन कौन खड़ा है। और बस यही वो पल है जहां से पूरी कहानी पलट जाती है। जैसे ही अर्जुन की नजर अपने सामने खड़े लोगों पर पड़ती है ना, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, वो अर्जुन एक गहरे दुख और कंफ्यूजन के समंदर में डूबने लगता है। अर्जुन को सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं दिखता। अरे नहीं, वो देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिन्होंने उन्हें तीर चलाना सिखाया। वो देखते हैं पितामह भीष्म को, जिनकी गोद में वो खेलकर बड़े हुए। और कौन है? उनके अपने भाई, चाचा, दोस्त, सबके सब सामने खड़े हैं। बस ये देखते ही उनका सारा हौसला टूटकर बिखर जाता है। अर्जुन की हालत क्या थी, ये उनके शब्दों से ही पता चल जाता है। उनका दुख इतना गहरा था कि उनके शरीर पर असर होने लगा। वो कृष्ण से कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, पूरा शरीर थरथरा रहा है। और वो गांडीव धनुष जो कभी उनकी शान हुआ करता था, आज उनके हाथों से फिसला जा रहा था। और फिर अर्जुन साफ साफ मना कर देते हैं, युद्ध करने से ही इनकार। उनका लॉजिक बड़ा सीधा है कि ऐसा राजपाट किस काम का, ऐसा सुख किस काम का जो अपनों के खून पर मिले। क्या फायदा ऐसी जीत का जिसमें खुशी मनाने के लिए अपने ही लोग जिंदा ना बचें। तो सवाल यह है कि अर्जुन के इस तरह टूटने की असली वजह क्या थी? वजह थी एक टक्कर, मोह और कर्तव्य के बीच की टक्कर। एक तरफ था उनका धर्म, उनका फर्ज कि एक योद्धा होने के नाते अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और दूसरी तरफ था अपने ही लोगों के लिए गहरा लगाव, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानते थे। और जानते हैं, इसी को विषाद कहते हैं। इसका असली मतलब यही है, जब कोई इंसान अटैचमेंट, कंपैशन, अपनी भावनाओं में इतना ज्यादा उलझ जाए कि उसे अपना असली फर्ज ही याद न रहे। अर्जुन के साथ उस पल ठीक यही हो रहा था। और मेरे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें बताता है कि जब जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने का वक्त आता है ना, तो अर्जुन जैसा महान योद्धा भी मेंटली टूट सकता है। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि मन का कंफ्यूजन, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अर्जुन का ये दुख, ये कमजोरी कहानी का अंत नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो असली ज्ञान की शुरुआत है। इस पूरे प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले अर्जुन कंफ्यूजन में आते हैं, फिर इस गहरे कंफ्यूजन की वजह से वो गाइडेंस ढूंढते हैं, और यही तलाश आगे चलकर सेल्फ नॉलेज का दरवाजा खोलती है। सच कहूं तो अगर अर्जुन को ये दुख हुआ ही ना होता, तो शायद गीता का वो बेशकीमती ज्ञान कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। तो अर्जुन की इस पुरानी कहानी से आज के लिए, हमारे लिए क्या सबक है? अरे इसका कनेक्शन हमारी जिंदगी से बहुत गहरा है। लगता है ना कभी कभी, जब सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जब मन में बस डर और दुख भरा होता है,
और जब अपनी ही जिम्मेदारियां एक बोझ लगने लगती हैं, पता ये क्या है? ये अर्जुन का ही विषाद है, जिसे हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। और ऐसे ही मोमेंट्स में सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडे दिमाग से सोचने की और सही गाइडेंस की। अर्जुन का दुख ही वो स्टेज तैयार करता है जहां भगवान कृष्ण ने आत्मा, कर्म और धर्म का वो गहरा ज्ञान देते हैं जो असल में पूरी गीता का साल है। तो फिर इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? बस इतना कि अपनी कमजोरी को अंत मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। असल में वो तो सेल्फ रियलाइजेशन के सफर का पहला कदम हो सकता है। वो एक ऐसा पवित्र पल हो सकता है जहां से कोई इंसान खुद को और इस जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझना शुरू करता है। और यही है गीता के पहले अध्याय का सबसे पावरफुल और उम्मीद से भरा मैसेज।